हेलो एवरीवन, ये जे मेंस 2020 का क्वेश्चन है। तो इसमें बोला क्या गया है, व्हेन अ लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.015 सेंटीमीटर डिप्ड इन अ लिक्विड, द लिक्विड rises to a height of 15 centimeter within it. If the contact angle between the liquid and glass to be close to 0 degree, the surface tension of the liquid in Newton meter is। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है कि एक तो हमें एक लिक्विड गिवन है लॉन्ग ग्लास कैपिलरी ट्यूब में, जिसका रेडियस हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, जो कि है आर कंसिडर कर लेते हैं। रेडियस है हमारे पास 0.015 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.015 इंटू 10⁻⁻² मीटर। यहाँ पे हमारे पास ये रेडियस हो चुका है, और यहाँ पे बोला गया है कि ये लिक्विड जो है राइज किया है 15 सेंटीमीटर की हाइट तक, जो कि हाइट है हमारे पास एच कंसीडर कर लेते हैं इसे 15 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 15 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, ये हाइट हो गई। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल दिया हुआ है ग्लास और वो लिक्विड के बीच में, हमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट दिया हुआ है थीटा, जो कि है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा 0 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या, सरफेस टेंशन यहाँ पे हमारी एस होती है, एस निकालना है हमें। तो यहाँ पे हमें डेंसिटी भी गिवन है और जी की वैल्यू भी गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला होता है, जो कि होता है एच इज इक्वल्स टू 2s cos थीटा डिवाइडेड बाय आर रो जी। तो यहाँ पे हमें एस की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमारे पास आर रेडियस है, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच है हाइट। और यहाँ पे हमें बस एस की वैल्यू निकालनी है, जो कि है सरफेस टेंशन। अब एस को आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पे एच इंटू आर रो जी डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट करनी है बस। एस इक्वल्स टू एच की वैल्यू हमारे पास 15 इंटू 10⁻⁻², और रेडियस की वैल्यू है 0.015 इंटू 10⁻⁻², और रो की वैल्यू है 900, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ये रही रो की वैल्यू पुट कर दी। और यहाँ पे हमें जी की वैल्यू पुट करनी है 10, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे 2 इंटू cos 0, और यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे 15 इंटू 0.015 इंटू 900 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻² इंटू 10⁻⁻²। ठीक है। अब ये कर देंगे डिवाइडेड बाय 2, और cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है। अब यहाँ पे 15 इंटू, इसे हम 0.015 को ऐसे भी लिख सकते हैं 15 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 900 इंटू 10⁻, ये 1 है, और ये 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4, ये ऐसे हो गया। अब इसे कर देंगे डिवाइडेड बाय 2। अब ये 15 इंटू 15 225 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 2 से ये कट जाएगा, ये 450 पे चला जाएगा, इंटू 450। अब ये देखो, ये 10⁻⁻3 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आगे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 225 450। ठीक है, ये 10⁻⁻3, हाँ ठीक है। ये 225 इंटू, इसे 45 इंटू 10 लिख लेंगे, और ये हो जाएगा 10⁻⁻6। इसे और इसे कर देंगे आगे सॉल्व, तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। अब ये 225 इंटू 45 10⁻⁻5 हो जाएगा। अब इसे अगर हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10125। ये हो जाएगा 10⁻⁻5। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस, इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एडजस्ट करना होगा इसे। तो इसे हम सिर्फ हम 100 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये देखो 101.25 इंटू 10⁻⁻3। तो ये अब हमारा आंसर आएगा, सरफेस टेंशन जो आएगी न्यूटन पर मीटर में आएगा। ठीक है। और हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो बोला गया था वो निकालना था हमें मिली न्यूटन पर मीटर, मिली में निकालना है। तो मिली में निकालने के लिए हमें एक काम करना होगा, इसे हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। 0.0125 10⁻⁻3 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हो जाएगा 10⁻3।
सो अब इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 101.25 मिली न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमारी सरफेस टेंशन आ गई। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि क्लोजेस्ट इंटीजर में निकालना है हमें मतलब अप्रॉक्सीमेशन करना होगा। तो इसका अप्रॉक्स निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 10125, अप्रॉक्स जो आ जाएगा 101 आ जाएगा मिली न्यूटन पर मीटर। सो यही हमारा आंसर है। सो होप करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।